Good morning, student. I am Sana Parveen from a teacher of Mariam Higher Secondary School, Mandava Road, Kiratpur, Bijnor. I welcome you all to in online classes. I hope you all be safe and enjoy the class. So let's start. As you can see this book, भाषा माधुरी हिंदी पाठमाला कक्षा 4. Today I will teach you chapter number 3. सच्ची मित्रता. एक कहानी है बच्चों. आज हम आपको सच्ची मित्रता यानी सच्ची दोस्ती के बारे में बताएंगे. रमेश और सुरेश पक्के मित्र थे. रमेश का पिता रामलाल धनी व्यक्ति था, पर वह बहुत कंजूस था. किंतु रमेश का स्वभाव बिल्कुल ही अपने पिता के विपरीत था. विपरीत कहते हैं बच्चों अलग होने को. वह दूसरों की सहायता करने में हमेशा अव्वल रहता था. अव्वल कहते हैं पहला नंबर. रमेश का मित्र सुरेश अनाथ था. उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे. उसकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय थी. आर्थिक स्थिति मतलब उसकी हालात. रामलाल ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र को शहर भेज दिया. गर्मियों की छुट्टियों में रमेश घर आया तो अपने मित्र सुरेश से मिलने के लिए चला गया. सुरेश चादर ओढ़कर लेटा हुआ था और कर्रा रहा था. उसे कई दिन से ज्वर था. ज्वर कहते हैं बुखार को. गांव के वैद्य ने उसे दवाइयाँ दी, परंतु कोई असर नहीं हुआ. बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था. शहर जाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे. रमेश ने जब उसकी यह हालत देखी तो वह समझ गया कि पैसों के अभाव के कारण वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा है. स्वस्थ कहते हैं ठीक होने को. घर लौटकर उसने अपने पिताजी से सुरेश की बीमारी के बारे में बातचीत की और उसके इलाज के लिए कुछ पैसे मांगे. स्वभाव से कंजूस रामलाल ने क्रोधित होकर बेटे से कहा, क्रोधित गुस्सा होकर, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं खैरात बांटता फिरूं. किंतु रमेश ने सोच लिया था कि जो भी हो दोस्त का इलाज करवाकर ही रहूँगा. वह गांव के महाजन के पास गया और उससे 500 रुपये का कर्ज लिया. दोस्त को किराए की बैलगाड़ी में शहर ले गया और अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया. हफ्ते भर में ही सुरेश की तबीयत सुधर गई. थोड़े दिनों के बाद महाजन रमेश के घर आया और उसके पिता रामलाल से रमेश के बारे में पूछा. रामलाल ने कहा वह घर में नहीं है, परंतु तुम्हें उससे क्या काम है? महाजन ने बताया कि वह एक हफ्ते का वायदा करके 500 रुपये ले गया था, परंतु उसने अभी तक नहीं लौटाए. यह सुनते ही रामलाल क्रोधित हो उठा. वह घर के अंदर गया और 500 रुपये लाकर महाजन को दे दिए. महाजन रुपये लेकर वहां से चला गया. थोड़ी देर बाद जब रमेश घर आया तो पिता के कड़वे स्वर में कहा, क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई थी? तुम्हें ज्ञात नहीं है कि महाजन से कर्ज लेकर तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है. थैंक यू.